देश संविधान से चलता है ना, किसी की बाप की बपौती है ये हमारा मांग केवल है कि सरकार विज्ञापन का पालन करे, बस और कुछ नहीं। था जो मेरिट में नहीं आया उसके लिए कर रहे हैं, या फिर वो जो बीओ सूर्यदेव प्रसाद से पैसा तसिलवाने का काम करना चाहते हैं कि हाँ नियोजन। तो कहा गया कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, तो ये कहाँ तक जायज़ है बताइए? यह संभव हो सकता है? संविधान का पालन करें, विज्ञापन का पालन करें और मेरिट में आए सभी 30,675 मेरिटधारियों की नियुक्ति करें और वरना आर पार की लड़ाई होगी। 175 अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार चयन की प्रक्रिया के अनुसार जो मेरिट में आ गए हैं उनको अति शीघ्र नियुक्ति पत्र देने का वो कार्य करे। इच्छा होती तो इस इतिहास उठाया जाए, ये छठा चरण हुआ है, 6 चरण का इतिहास उठाया जाए, कहीं भी सीट का कोई वर्णन नहीं है। ये इस विज्ञापन को उठा करके पढ़े कि पात्रता परीक्षा है तो इस विज्ञापन के हिसाब से पात्र कौन, तो पात्र जो मेरिट में आए हुए लोग हैं वही। हम लोग 42 भी जानते हैं, 23 मार्च 1931 भी जानते हैं, नेशनल असेंबली में बम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो हम लोग को समझा रहे हैं, हम लोग डरे वाले अब कोशिश कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। ये पटना के गर्दनी बाग है जहां धरना स्थल कहा जाता है और यहीं धरना स्थल पर स्ट्रीट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, स्ट्रीट अभ्यर्थी जो अपनी सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि अब सरकार से इन सभी के क्या मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री का देखा जाए बयान तो लगातार बदलता जा रहा है। कभी सरकार विज्ञापन जारी करता है कि नियुक्ति सभी को करा दिया जाएगा, फिर एक विज्ञापन जारी करता है कि ये सिर्फ एक पत्रकारिता परीक्षा है, एक नियुक्ति परीक्षा नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम अनिल सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है, मैं एसटीटी मेरिट का अभ्यर्थी हूँ। ये कोई परीक्षा है, विज्ञापन है ना, पालन करो। जो कुछ भी है विज्ञापन में लिखा हुआ है, विज्ञापन का पालन करो। कौन चेंज करेगा विज्ञापन को? विज्ञापन एक टर्म्स और कंडीशंस होता है अभ्यर्थी और सरकार के बीच में। कोई भी बहाली प्रक्रिया विज्ञापन के अनुसार होता है, तो आप विज्ञापन को तो बदल ही नहीं सकते। हमारा मांग केवल है कि सरकार विज्ञापन का पालन करे और कुछ नहीं। और सर, शिक्षा मंत्री के द्वारा 12 विज्ञापन भी चेंज किया जाता है। वो कभी कहा जाता है कि ये पत्रकारिता परीक्षा है, नियुक्ति परीक्षा नहीं है, एक नियुक्ति परीक्षा नहीं है और इसलिए स्टूडेंट प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेवकूफ़ इंसान है, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जबरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं। कोई परीक्षा है, बेवकूफ़ इंसान, विज्ञापन है ना, तुम मानोगे ना, विज्ञापन मानो बस। और यहाँ पे आज आप सब एकत्रित हुए हैं, सरकार से आपसे क्या मांगे? फिर हमारी मांग यही है कि सरकार संविधान का पालन करे, विज्ञापन का पालन करे और मेरिट में आए सभी 30,675 मेरिटधारियों की नियुक्ति करे और वरना आर पार की लड़ाई होगी, महासंग्राम होगा, नहीं रुकेगा ये। सर, आप सब 11 मार्च को भी शायद यहाँ पे एकत्रित हुए थे, उसके अभी और आगे चलेगा। 11 मार्च, 25 फरवरी, 26 फरवरी आंदोलन चल रहा था और पिछला 8 महीना से हम लोग 10 से ज़्यादा आंदोलन कर चुके हैं और ये एक सांकेतिक आंदोलन है। अभी इससे कई गुना बड़ा आंदोलन अभी हम करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं सुनता है तो आप क्या कीजिएगा इसके बाद? आर पार की लड़ाई होगी, बोलते हैं, कानून तोड़ेंगे, सबने अवज्ञा करेंगे, सरकार का जो कानून है उसको तोड़ेंगे। सरकार को हमारी बात माननी होगी। आप यहाँ गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है स्ट्रीट को लेकर, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि विज्ञापन का फॉलो करे, विज्ञापन का पालन करे। ये सरकार विज्ञापन का वायलेशन कर रही है और ये सरकार नहीं, शिक्षा मंत्री पता नहीं वो किस निजी स्वार्थ से विज्ञापन कुछ निकलता है, चयन की प्रक्रिया उसमें कुछ वर्णित होती है और जब सब कुछ चयन की प्रक्रिया के अनुसार मेरिट बन जाता है उसके बाद जो है किन निजी स्वार्थ के कारण ये विज्ञापन का वायलेशन कर रहे हैं, विज्ञापन का उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठ करके असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। ये वो आ करके इस बात का जवाब दे, खुलासा करे कि यहाँ इनकी कहाँ पे निजी स्वार्थ छुपी हुई है। क्या उनकी कोई चहेता कैंडिडेट था जो मेरिट में नहीं आया उसके लिए कर रहे हैं, या फिर वो जो बीओ सूर्यदेव प्रसाद से पैसा तसिलवाने का काम करना चाहते हैं कि हाँ नियोजन इकाई में भेजे और वहाँ मेरा एजेंट जो बैठा हुआ है, जो अभी हाल ही में बहुत सारा जगह खुलासा हुआ है कि हर एक ब्लॉक, हर एक नियोजन इकाई में जो है
वहाँ से उनका एजेंट बैठ करके और पैसा मंगवाया है। खुलासा भी हुआ है, आप लोग मीडिया बंधुओं के तहत ही ये सारी न्यूज़ पूरा एकदम पब्लिश हुआ है। तो शायद ये इन सबों में से कौन सी मतलब निजी स्वार्थ छुपी हुई है शिक्षा मंत्री की, ये बताए, या फिर यदि ये वो नहीं बताते हैं तो विज्ञापन जिस तरीका से निकाला गया था उसमें चयन की प्रक्रिया वर्णित है, विज्ञापन का पालन करते हुए और जो चयन की प्रक्रिया वर्णित है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चयन करे और 30,675 अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार चयन की प्रक्रिया के अनुसार जो मेरिट में आ गए हैं उनको अति शीघ्र नियुक्ति पत्र देने का वो कार्य करे। शिक्षा मंत्री का बार बार बयान भी आता है कि ये स्टेट का परीक्षा जो एक पत्रकारिता परीक्षा थी, एक नियुक्ति परीक्षा नहीं थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि पात्रता परीक्षा में कहीं भी सीटें उल्लेखित नहीं होती है। यदि यह पात्रता परीक्षा होती तो इस इतिहास उठाया जाए, ये 6ठा चरण हुआ है, 6 चरण का इतिहास उठाया जाए, कहीं भी सीट का कोई वर्णन नहीं है। ये स्टेट 2019 एक कंडीशनल परीक्षा थी और इसमें सीट का जिक्र किया गया था। यह सीट के अगेंस्ट वैकेंसी थी और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हम लोग फॉर्म डाले थे। इसमें पात्रता से कोई लेना देना नहीं है। और यदि हम मान भी लेते हैं, शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा इसको तोड़ मरोड़ करके पोलाइट कर रहे हैं कि पात्रता परीक्षा है, तो पात्रता डिसाइड कौन करेगा? विज्ञापन। किसी भी फॉर्म का, किसी भी चयन की प्रक्रिया का विज्ञापन ही न डिसाइड करेगा कि विज्ञापन के अनुसार पात्र कौन। यदि शिक्षा मंत्री पात्रता ही घोषित कर रहे हैं तो पहले इस विज्ञापन को उठा करके पढ़े कि पात्रता परीक्षा है तो इस विज्ञापन के हिसाब से पात्र कौन। तो पात्र जो मेरिट में आए हुए लोग हैं वही पात्र है, बाद बाकी जो है नॉट मेरिट वाले लोग बिल्कुल इसके लिए अयोग्य है। अब पता नहीं वो किस निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ये बात तो शिक्षा मंत्री बताएंगे। और पूछिएगा कि आपने 6 चरण का इतिहास में परीक्षा लिया है और वो पात्रता परीक्षा थी, कंडीशनल परीक्षा नहीं थी, तो उसमें कोई सीट का जिक्र नहीं है। इसमें ऑलरेडी पूरा सीट का जिक्र है, पूरा किस पेपर में कितना वैकेंसी है उसके हिसाब से सारा सीट निकाला गया है। और उस समय तो नहीं कहा गया कि हाँ ये जो है नियोजन इकाई में भेजा जाएगा, कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। सीधा बोला गया कि जो लोग मेरिट में आएंगे उनकी नियुक्ति होगी। और जब नियुक्ति देने की बात आई है तो ये बातों को बरगला रहे हैं और मेरिटधारियों के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप सरकार से डायरेक्ट मांगे क्या करते हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं, सरकार, हम लोगों को इस वैकेंसी का नियोजन से कोई मतलब नहीं है। सीधा ये नियुक्ति परीक्षा ली है सरकार और जो चयन की प्रक्रिया के हिसाब विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आ चुका है उनको अविलंब अति शीघ्र नियुक्ति दे। बार बार ये अपने बातों से पलटे नहीं सरकार। शिक्षा मंत्री का हमको लगता है कि दिमागी संतुलन पता नहीं उनका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुबह में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। ये कोई तरीका है? आप संवैधानिक पद पर बैठकर और मैंने हजारों 30,675 अभ्यर्थी जो अभी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अवसाद ग्रसित हो चुके हैं कि पता नहीं मतलब जब उनको नौकरी मिलनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, तब आकर के ये क्या क्या बयान देते रहते हैं। और इनके बयानबाजी के चक्कर में सारा स्टूडेंट जो है आज रोड पर आ गया है और एकदम विद्रोह का मतलब तुरंत विद्रोह की ज्वाला धधक जाएगी। अभी हम लोगों की ये सब्र की परीक्षा ले रही है। 20 बार से ऊपर हम लोग इस गर्दनी बाग की धरती पर पटना में आंदोलन कर चुके हैं और अभी तक ये बहरी सरकार उसके कानों तक कोई जू नहीं डेंग रही है। तो अब लास्ट में क्या करना होगा? आप ही पत्रकार बंधुओं से हम पूछना चाहते हैं कि जब सब्र का बांध टूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तो संवैधानिक तरीका से सब कुछ किया जा रहा है और बावजूद इसके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके और वो हम लोगों का अवमानना कर रहे हैं, जहाँ जिस बात का उनको कोई अधिकार नहीं देता है। बताइए हम लोग क्या करें? बहुत एक ही बात है कि और क्या, जिस तरह स्टूडेंट हर एक बार एनटीपीसी देखे चाहे और भी कोई मुद्दा देखे, लगातार अपने आंदोलन के कारण ही स्टूडेंट अपनी हक तक पहुंच पाते, तो फिर एक बार हो जाए बड़ा आंदोलन। मेरा नाम विंध्याचल शर्मा है और मैं स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम विंध्याचल शर्मा स्टेट मेरिट का कैंडिडेट हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री से ये पूछना है हमको, ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है, हम मानते हैं कि पात्रता परीक्षा है, तो क्या पात्रता परीक्षा में विज्ञापन का पालन नहीं होता है? तो शिक्षा मंत्री को अविलंब विज्ञापन का पालन करते हुए और जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए ना। हम लोग मेरिट में आगे जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को चाहिए था कि स्कूल में रहें, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। वे नॉन मेरिट वाले जो फेल वर्ग के कैंडिडेट हैं उनसे शिक्षा देने का काम करवाना चाह रहे हैं और हम लोग रोड पे रहें, ये कहाँ का न्याय है? ये माननीय शिक्षा मंत्री
पात्रता परीक्षा को ही माने, लेकिन विज्ञापन का पालन करें। विज्ञापन हमारा संविधान न है। विज्ञापन के अनुसार अविलंब बहाली शुरू करें और हम लोगों को स्कूल में भेजें। धन्यवाद। हिमांशु हुआ और मेरा विषय है संस्कृत है। तो संस्कृत विषय के अनुसार कहा गया कि जो विषय है जो उसका लास्ट में इसका परीक्षा फल जो है लास्ट में निकला। तो लास्ट में परीक्षा फल निकलने के बाद अब जो कहा गया कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, तो ये कहाँ तक जायज़ है बताइए। यह संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो फेल हो गया है अब उसको ज़बरदस्ती ग्रेस दे के पास कर देना, यही मतलब हो गया ना। तो मेरिट एक जगह से मेरिट अपना जगह पर होता है, और अगर मेरिट एक नंबर से फेल हो जाए तो बच्चा फेल ही कहलाता है। तो अब ये कैसे संभव है ये बताइए शिक्षा मंत्री को। अगर एक से बहुमत हार जाए तो पूरा शिक्षा मंत्री के ऊपर चल जाए, कैसे हो सकता है बताइए। 0 पॉइंट से भी हार जाए, 0 पॉइंट से भी हो गया तो हार गया। तो ये कैसे संभव है कि मेरिट और नॉन मेरिट एक हो जाए। अच्छा, 75 नंबर जो लाया, जो पास मार्क्स है, उसको भी बोलते हैं कि वो जो है वो भी मेरिट में हो जाएगा। कहने का मतलब है, और जो 100 बेचारे 140-45 लेके आया उसको 75 नंबर से तुलना करने वाले व्यक्ति, ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरिट जो है और नॉन मेरिट बराबर हो जाए। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसके विचार को उनको विचार रखना चाहिए कि इनको, चाहे हमारे माननीय कोई भी हो, इनको ध्यान देना है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। हाँ, अगर सीट बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जो अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 5, 10 नंबर, 20 नंबर से भी छूटे हुए हैं तो वो आ सकते हैं। अब 75 नंबर वाले अगर 140 से तुलना किया जाए तो ये कहीं पर भी अयोग्य रूप से चयन हो जाएगा और उस शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और गर्क हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा स्थिति कि आज हमारे सामने आप लोग देख ही रहे हैं कि मीडिया भाई जनों लोग जाते हैं अगर विद्यालय में, तो ऐसे लोग हैं, शिक्षक हैं जिनको पंचायत जो मुखिया लोग चुन करके दे दिया गया है, या ऐसे लोग हो गए हैं जिनको यहाँ तक कि शुद्ध स्पेलिंग नहीं आता है, उनको पढ़ने लिखने में। अब तो बच्चे लोग को कैसे शिक्षा देंगे। अच्छा, अर्थात अगर मेरिट व्यवस्था अगर इस तरह लाई गई है आनंद किशोर जी के द्वारा, पूर्णतः अगर उनके वीडियो को देख लिया जाए तो ये संभव है कि आप पूरे तरीके से उस विज्ञापन का पालन करते हुए ऐसे योग्य शिक्षकों का बहाली की जाए, ताकि हम सभी एक बिहार को एक उच्च शिक्षा व्यवस्था की ओर लेके जाएंगे। और हम ही शिक्षकों का अगर यहाँ चयन होगा तो एक समय ऐसा आएगा बिहार को गौरवान्वित महसूस कराएंगे और शिक्षक के पद पर रहते हुए बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सर। और लगातार सर आप सब प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिलहाल 11 मार्च को प्रदर्शन हुआ था, फिर आज 18 अप्रैल को प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है इन सभी से सरकार कुछ जागने का प्रयास कर रही है? देखिए, अगर हमारी जो सरकार है इन बच्चों को अगर देखेंगे, जो छात्र जो परीक्षार्थी है इतना मेहनत करते हुए कड़ी धूप में दोपहरिया में लगातार मेहनत करते हुए आगे आए हुए हैं ताकि हम अपनी मांगों को पूर्ण कर सके। अगर हम अपनी मांगों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री जरा सोचिए यह देश का जो भविष्य है कहाँ जाएगा। और बिहार को अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा बने तो अगर आपको मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी। और देखिए, हम लोग लगातार तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इसका क्या करेंगे या हमारी जो माननीय लोग हैं वो क्या करते हैं, लगातार तो प्रयास किया ही जा रहा है। आप डायरेक्ट सरकार से मांगे क्या करते हैं? सरकार से यही मान्यता है कि सबसे पहले मेरिट वाले को अच्छी तरीके से नियुक्ति दे दीजिए। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उनको अगर कुछ नंबर से छूट गए हैं लोगों का तो उनको दे दिया जाए। लेकिन सबसे पहले जो मेरिट की जो संख्या दी गई है उस हिसाब से उन मेरिट लोगों को पहले चयन होना चाहिए। अयोग्य लोगों को चयन पहले मत कर दीजिए। अब जो 80 नंबर ले आए हैं, बहुत दिन 80 नंबर ले आए हैं और किसी तरीक़ा से कहीं ना कहीं ऐसे विश्वविद्यालय से पास करके या वैसे विश्वविद्यालय से जहां पर नंबर दे करके असाइनमेंट में नंबर दे दिया जाता है, 100 में 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर दे के अब वे लोग पैसा दे करके या किसी व्यवस्था से अगर वो इतना मार्क्स ले आए, हम लोग इतना मेहनत करके 140 नंबर भी लाए हैं और उनके बराबर तुलना तो नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे जो मेरिट में आए वैसे लोग जो 3 साल तक लगातार कठिन परिश्रम करके मेरिट में आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उन्होंने, केवल इसी परीक्षा को, विज्ञापन को देख करके उन्होंने पूरा मेहनत किया कि हम
हम मेहनत करके उसमें अच्छा नंबर लेके आएंगे। भले ही मेरा पढ़ाई अच्छे जगह इस विद्यालय में नहीं हो पाई है, लेकिन एकेडमिक अच्छा नहीं मिल पाया है, लेकिन हमने इस परीक्षा को ध्यान करके, इस विज्ञापन को ध्यान में रखकर हमने इतनी कड़ी मेहनत की है और सफलता प्राप्त की है। तो हमारे लिए अगर विज्ञापन में लिखा है कि मेरिट में आए हुए लोगों का चयन होना चाहिए, तो कैसे ये संभव है कि अब उन लोगों का चयन ना हो। अधिकारी लोग बोलते हैं कि विज्ञापन का घंटा होता है। मैं देश दुनिया सारे पत्रकार बंधु, सारे पुलिस पदाधिकारी, खान सर को मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए क्या ये जायज़ है? विज्ञापन एक टर्म्स कंडीशन होता है अभ्यर्थी और सरकार के बीच। कोई भी सरकारी नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार होता है। आप विज्ञापन को बदल ही नहीं सकते महाराज, आप जेल चले जाइएगा। विज्ञापन को जो बदल देगा उसको फांसी की सजा होगी। और पता नहीं लोग कैसे साहस जो कर रहा है। संविधान मांग रहा है, कौन सा गलत बात है? सरकार संविधान का पालन करे, विज्ञापन का पालन करे। अधिकारी के पास जाते हैं तो बोला जाएगा घंटे का विज्ञापन, ये अशब्द यूज किया जाए। मेरी बात सुनिए, ये जो आरोप लगाते हैं उसके बारे में हमको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या बोलते हैं, वहाँ क्या कहा गया, इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम कोई उस पर कमेंट और टीका टिप्पणी नहीं करते। सर के बच्चे पढ़ते हैं पटना सेंट्रल डन बॉस्को में, सर खान सर। तो हम लोग सर आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस टीचर को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। हाँ। हम लोग NIT और IIT के हैं। हाँ, आपके बच्चे NIT IIT के टीचर से नहीं पढ़ बाबू, पाएंगे। तो हम लोग पटना सेंट्रल और डन बॉस्को और जेवियर के टीचर को पढ़ाने के लायक है। इसलिए हमारी योग्यता को कोई परीक्षा न ले। हम लोग 42 भी जानते हैं, 23 मार्च 1931 भी जानते हैं, नेशनल असेंबली में बम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो हम लोग को समझा रहे हैं, हम लोग डरे वाले हम कोशिश करते हैं। वहाँ का नहीं, सर का सचिवालय। तो सर क्या इन लोगों की समस्या का समाधान होगा? इनकी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के लोग ही इनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगर इनकी उचित मांग है तो वो लोग इस पर विमर्श करेंगे और विभाग ही कुछ करेगा। संविधान का पालन हो, ये उचित नहीं मांगा है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ये गलत है। बापू का सम्मान हो, गलत है। आप भी यदि सर आप हमारे तरफ आइए, आप सरकार की तरफ मत रहिए। देख करके फॉर्म भरे होइएगा। हमारे को